Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नो रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि करंटली आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Alright. Okay, Ace of Swords, and we have Page of Swords. We have the Moon. Knight of Pentacles and Nine of Cups. Okay, wait. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो करना चाहे ना वो नहीं होता है। ओके, ऑलराइट। सो आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज करंटली सब कुछ बहुत चैलेंजिंग लग रहा है आपके पार्टनर को। उनको ऐसा लग रहा है कि यार कितने चैलेंजेस हैं लाइफ में, कितनी टफ है लाइफ। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये बहुत टफ है लाइफ। वो वाला डायलॉग नहीं सुना, ये दुख काहे ना ख़त्म होते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे आपके पर्सन का कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है कि दुख क्यों नहीं ख़त्म होते भाई मेरे। तो ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। इनको लाइफ बहुत चैलेंजिंग लग रही है। ओवर थिंक बहुत करते हैं आपके पर्सन। ओवर थिंकिंग के कारण आई थिंक बहुत हैवी फील करते हैं और उसी के चलते इनको लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग लगती है। ऑफकोर्स आपको मिस करते हैं अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो, या मैं कहूँ कि आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और कभी कभी तो खुद ही पर गुस्सा हो जाते हैं कि मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में पागलों की तरह। इतना नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये एनर्जी है कि ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि इनके लिए भी नॉर्मल नहीं रहा अब। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत हावी हो जाती है, ऐसा लगता है कि मैं पागल होते जा रहा हूँ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एग्जैक्ट अपने लिए वही बोल रहे हैं कि मैं पागल होते जा रहा हूँ। उसको दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। हो सकता है हाल फिलहाल ये पर्सन आपको मिले हों, ये नया नया प्यार है। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप दोनों की भी बात नहीं हो रही है तो ये एनर्जी है कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी। ओके, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई फील ये आपको स्पाई करते रहते हैं। ओके, एक और मैसेज है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि किसी शख्स के एक्शंस आपकी तरफ ऐसे आते हैं, आपको लगता है कि कुछ तो है लेकिन उन्होंने अभी कन्फेस नहीं किया है, उन्होंने अभी अपने दिल की बात नहीं कही है। आई थिंक वो आपकी हर फोटो के नीचे जाके कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं हमेशा, मतलब उनका कभी मिस नहीं होता है कमेंट। एंड चाहे वो आपकी 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 पोस्ट हो कोई या आपकी स्टोरी हो, कुछ भी हो, उनको कमेंट करना है उसके ऊपर। सो या उनको फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन उनको चैलेंजिंग लग रहा है अपनी इमोशंस को सामने रखना। थोड़ा सा डर है उनके मन में, मे बी उनका कुछ पास्ट भी थोड़ा ठीक नहीं रहा। सो ये है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है बाकी और एनर्जीज़ के लिए भी कि जो कन्फेस भी है, सब कुछ है, लेकिन बात नहीं होती है।
ऑनलाइन ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो ओल्ड चैट से पढ़ रहे हैं, या अगर कनेक्टेड हो आप सोशल मीडिया पे तो आपको स्पाई करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और एक्चुअली काफ़ी अधूरा अधूरा सा भी अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं आजकल। इमोशनली इनको नीड है, जैसे इनका ये कि इमोशनली मुझे कोई ना कोई चाहिए जो कि मुझे सपोर्ट करे, जो कि मुझे समझे। हैप्पी नहीं है ये बहुत ज़्यादा, इमोशनली थोड़ा सा मुझे लो एनर्जी में दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे सपने देखते हैं आपको लेकर के। जिन लोगों का अनकन्फेस लव है उनका दिखाई देता है कि बहुत सपने देख रहे हैं भाई, कन्फेस करने से पहले ही आपके साथ इमेजिनेशन में। जिन्होंने कन्फेस कर दिया है और अभी बात नहीं हो रही है, सम इश्यूज़, तो इन्होंने बहुत सारे जो सपने देखे थे आपके साथ वो याद आते हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है इनका। ये उनको पूरा करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। साइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो साइन दिखाई देता है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। या ओके, लेट्स सी कुछ और एनर्जीज भी मैं देखूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स था, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। द एम्परर, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्पॉट्स। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, ऑलराइट। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत है। एंड मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जिन लोगों का अनकन्फेस लव है, अभी ये चैटिंग वेटिंग का जो अभी खेल चल रहा है आप दोनों का, एक दूसरे को कमेंट पास करना, स्माइल पास करना, नज़रों से नज़रें मिलाना जो चल रहा है ना अभी हाल फिलहाल, इसमें शायद आपको ईगो नहीं दिखाई देगा उनके अंदर, बट ईगो है इनके अंदर। ठीक है, ईगोस्टिक है ये, हाल फिलहाल ये नई शुरुआत है। ये जो है कुछ ऐसा कि भाई पहले कुछ हो जाए फिर उसके बाद अकड़ पूरी दिखाएंगे अपनी। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर ये आपको प्रपोज भी करते हैं तो प्लीज़ आप जैसे हो ना अभी वैसे ही रहना, जितना भाव खाओगे उतना अच्छा है। क्योंकि आपने एक बार अगर ये कर दिया कि यस अब आप बहुत इमोशनल हो गए हो, बहुत इन्वॉल्व हो गए हो, देन इनका अगला साइड आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का होता है ना कि वो मेहनत करते हैं जब तक कि चीज़ों को पा नहीं लेते, और जब चीज़ों को पा लेते हैं तो वो मेहनत कम कर देते हैं। प्यार करते हैं लेकिन मेहनत कम कर देते हैं, उतने एफर्ट्स नहीं डालते। तो अगर आप चाहते हो कि हमेशा आपके लिए एफर्ट डालते रहें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन है एक्चुअली वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको प्रपोज भी करने के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों का अनकन्फेस है उनके लिए कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो उनका अभी कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, ये आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस। कुछ ऐसा ऑफ़र करना ये चाहते हैं कि इस ऑफ़र के बाद में ना आप ये भूल जाओ कि कैसे आपकी लाइफ से गए थे। मतलब ये गए आपकी लाइफ से, अब ये वापस से आ रहे हैं, तो इनको पता है कि आप क्वेश्चंस करोगे कि भाई तुम गए क्यों थे, अब आए क्यों हो।
तो ये कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं जिससे कि आपके मन में ये सवाल आए ही ना, और आप जो ऑफ़र किया उसकी खुशी में कहीं खो जाओ एंड वो सवाल ही ना आए। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। एंड न्यू बिगनिंग ऑफ कोर्स दिखाई देती है। कुछ लोगों के जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला, उनको चैलेंजिंग लग रहा है। तो जिनका भी कांटेक्ट नहीं है उनको चैलेंजिंग क्यों लग रहा है, चीज़ें क्यों लग रही है चैलेंजिंग, उनको इसलिए लग रही हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है। हाल फिलहाल वो मूड स्विंग से भी गुजर रहे हैं। मूड स्विंग्स इसलिए हैं क्योंकि मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, और जब हमारे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें मूड स्विंग्स होती हैं। और राइट, हम जो है फिर फोकस नहीं कर पाते हैं चीज़ों पर। हम बहुत अजीब सी एक एनर्जी रहती है, बहुत उदास या बहुत अलग ही लो एनर्जी में हम रहते हैं। तो वैसा कुछ है यहाँ पर जो कि मैं देख पा रही हूँ। हाल फिलहाल तो मुझे इमोशंस दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इस वक्त आप उनको बहुत क्यूट से लग रहे हो, ऑब्सेशन सा उनको हो रहा है। ऑब्सेशन, आई थिंक ये ऑब्सेशन वर्ड, आई डोंट नो बट ओके, बट एक इमोशनल एनर्जी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। एक इमोशनल सी एनर्जी, लाइक कभी कभी कुछ चीज़ ना ऐसी लगती है ना कि क्रेविंग वाली और हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, वैसा कुछ दिखाई देता है। ऑब्सेस्ड से भी मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपकी फ़ोटोज़ इनके पास हैं। हो सकता है हाल फिलहाल जो है, मुझे सा कुछ लोगों के लिए मैसेज मिला कि आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मे भी हो सकता है इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जिम शिम किया इन्होंने, बॉडी शॉडी इन्होंने बनाई है, एंड आई थिंक ये आपको शो करना चाहते हैं। ऐसे तो आप कैसे देखोगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आपको चीज़ दिखाना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा शो भी करना चाहते हैं कि देखो मैंने ये किया है। ऐसा लगता है जैसे कि इनको अच्छा लगता है आपसे चीज़ों को शेयर करना। आपको आपसे चीज़ों को शेयर करना अच्छा लगता है। अपनी बातें जो भी हैं वो करना अच्छा लगता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये है तो फिर ये मुझे छोड़ के क्यों गया, क्योंकि छोड़ने से पहले ये नहीं पता था कि इनका ये हाल होगा। ओके, अभी इनको पता चल रहा है कि यार उस मतलब आपकी याद आती है। कुछ लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब इनको याद आती है कि यार मुझे ये बात उसको बतानी थी, अगर वो होती आज या होता तो मैं उसको बताती, और वो खुश होती है। आपका रिएक्शन ये कैप्चर करना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। हो सकता है आप इनको कुछ चीज़ें करने के लिए कहते रहते थे कि तुम ये करो तुम ये करो, और ये नहीं करते थे, और इस पे आपकी बहुत बहसबाजी होती थी। हो सकता है आपसे दूर जाने के बाद इन्होंने वो चीज़ें करी हैं, एंड जैसे आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो मैंने ये किया है तो कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज लूँगी। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको आपका पर्सनल एंजल मैसेज देना चाहूँगी, तो मैं 3 कार्ड्स लूँगी। आप कोई एक कार्ड ही चूज़ करना, सिर्फ कोई एक, ठीक है, जिसमें आपके लिए सिंगल मैसेज होगा एंजल्स की तरफ से, एंड उसको फॉलो करने की कोशिश करना एटलीस्ट 1 वीक तो। ओके, अगर कुछ ऐसा आता है जो कि हमें करना चाहिए तो एटलीस्ट 1 वीक। ओके, तो लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। अगर आपको ऐसे चूज़ करने में दिक्कत होती है तो मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। ओके, ऑलराइट, तो मैं जो मुझे मैसेज मिला पायल रखने के लिए वो ये है। ये कार्ड, पायल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड बहुत सिंपल पाइल नंबर 3। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि आपको इनमें से कौन सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एंड आप चूज़ कर लो।
एनीवन। ओके, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये कर लो, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये कर लो, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये कर लो। ये वाला कार्ड जो है मुझे यहाँ पर 2 हार्ट्स है, तो इमोशंस की याद दिलाता है। ये वाला कार्ड एक स्पिरिचुअल जर्नी की याद दिलाता है। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, एक पाथ है, एंड यहाँ पर 7 चक्रास की एनर्जी है। ये कार्ड मुझे जो है आर्ट वर्क की याद दिलाता है। सो अगर आप इन जो मैंने अभी बताया, अगर इससे भी आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी अपने लिए चूज़ कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को पॉज करके आप चूज़ कर लीजिएगा, मैं देख लेती हूँ। सो कार्ड नंबर 1 आपका मैं देख लेती हूँ। ये क्या मैसेज है? ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस के बारे में बात करता है। यू आर रेडी। यूनिवर्स आपको कुछ देने की तैयारी कर रही है। कार्ड नंबर 1, कंग्रेचुलेशंस। यूनिवर्स आपको कुछ देने की तैयारी कर रही है। मतलब यूनिवर्स को अभी लगता है कि अब आप तैयार हो और आपको वो चीज़ दे देनी चाहिए। तो कुछ चीज़ यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। और राइट, सो आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए, मैं आपको ये कहूँगी। मैंने जैसे कहा ना कि 1 हफ्ते आपने करना है, तो 1 हफ्ते आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं आप देखना शुरू करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, ठीक है। एक और मैसेज है यहाँ पर, हो सकता है आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो। आप एक बार ही खुद से क्वेश्चन करके देखो कि आप जो चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हो, क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, आप उस चीज़ के लिए तैयार हो। कि अगर वो चीज़ आपको मिलेगी तो आपका ये है कि यस मैं रेडी हूँ इसके लिए, या फिर अभी भी आपको कुछ डाउट या कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो भी थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करो, ठीक है। पहला तो ये। अब यहाँ पर कार्ड नंबर 2 आपके लिए, ये तो पैशन का कार्ड मैंने देख के लिया था तो इट्स ओके, कोई नहीं। कार्ड नंबर 2, हेल्पफुल पीपल। कार्ड नंबर 2, आई फील कि आपको किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आपका ये है कि मैं आपके साथ ऐसा होता है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मे बी आप थोड़ा ऐसा रहता है आपके साथ, या किसी चीज़ में आपको मदद चाहिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे एंजल से कह रही हैं कि आपको मदद मिलेगी, डोंट वरी। लेकिन आपको मदद मांगना आना चाहिए, बिना मांगे आपको मदद नहीं मिलेगी। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको मदद मांगने में थोड़ी सी भी, अपने लिए मदद मांगने में शर्म महसूस होती है, या आपको ऐसा है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से मदद मांगूँ, अगर कोई चीज़ है तो मैं पैसे दे के ले लूँगा, या अगर कोई चीज़ है तो जो जिस तरीके से वैसे ले लूँगा, लेकिन ऐसे फालतू की मदद नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है। बट जैसे यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ आनी चाहिए, तो मदद मांगना भी एक आर्ट है। देखो मदद मांगते बहुत लोग हैं, मिलती कुछ ही लोगों को है। तो ऐसा क्या है कि मांग तो सभी रहे हैं, तो सबको क्यों नहीं मिल रही है, कुछ ही लोगों को क्यों मिल रही है? क्योंकि वो भी एक तरीका है मांगने का। आप किसी को जो है चिल्ला के मांग रहे हो मदद, कोई नहीं करेगा। आप किसी को बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से मदद मांग रहे हो, आपके लिए वो मदद करेगा, बल्कि वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी कर देगा। ऑलराइट, सो आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पर वो ये कि आपको जो है हेल्प आ रही है कहीं से, किसी तरीके की मदद। और अगर आप कहीं स्टक हो तो आपको मदद मांगनी चाहिए। और अगर आप किसी से भी मदद नहीं मांगना चाहते हो तो भी आपके लिए एक है एंजल की तरफ से मैसेज कि आप यूनिवर्स से मदद मांगिए, एंजल से मदद मांगिए, वो कोई ना कोई आपके पास भेज देंगे मदद के लिए। तो आपको मांगना आना चाहिए। आई थिंक आप मांग नहीं पाते हो, आप भगवान से भी शायद यही कहते हो कि जो देना है वो दे देना, जो अच्छा है वो दे देना, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसके लिए मदद मांगे कि भगवान मुझे परेशानी है, इसमें मेरी मदद करो, ठीक है। तो ये आप कहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप बस यही नहीं कह पाते हो कि मुझे मदद चाहिए, या फिर आप खुल के अपनी इमोशंस को आई थिंक एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बनाओ। कार्ड नंबर 2, एक दोस्ती वाला, जहाँ आप उनके साथ हर चीज़ शेयर कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये काम करो आप।
आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नो नीड टू वरी। भी आपके लिए तो मैसेज ये आ गया कि चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। आपके साथ आपके ईश्वर हैं। आई थिंक आप ऑलरेडी उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन बना चुके हो। यूनिवर्स के साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन है कि आप उनसे हर बात शेयर करते हो, आप उनके ऊपर बिलीव करते हो, आपको पूरा यकीन है एंड खुशी है, कोई गम है, आप जाके उनको बोलते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये कहा जा रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, मैं देख लूँगा। जैसे यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स, वो डिवाइन एनर्जी ये कह रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको चिंता करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है आपका सब काम हो जाएगा, सही से हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा। पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। बस इतना सा मांग रहे हैं यूनिवर्स आपसे। तो एक हफ्ता एटलीस्ट पॉजिटिव, हैप्पी, एनर्जेटिक, हाई एनर्जी में आपको रहना है। बहुत एनर्जेटिक, लो एनर्जी में नहीं रहना, लेज़ी एनर्जी में नहीं रहना, सैड एनर्जी में नहीं रहना, एनर्जेटिक रहना है। फिर देखो मैं रहकर, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।